वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में मैं आपके लिए समरूप त्रिभुज मीन्स सिमिलर ट्रायंगल के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लाया हूं, जो कि पार्ट 2 के आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसके पहले की क्लास में पार्ट 1 एंड 2 में हम लोग इससे संबंधित प्रमेय और कुछ फार्मूला को पढ़ चुके हैं और कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी पार्ट 2 में सॉल्व कर चुके हैं। आज उसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जिसका पहला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है। दो समरूप त्रिभुज, क्या दिया हुआ है? दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल क्रमशः 25 वर्ग सेमी तथा 36 वर्ग सेमी दिया हुआ है। 25 एंड 36 स्क्वायर सेमी दिया हुआ है। तो उनकी संगत भुजाओं में अनुपात होगा, उनकी संगत भुजाओं में क्या अनुपात होगा ये बताना है। ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों ने इसके पहले प्रमेय पढ़ा हुआ है, क्षेत्रफल और संगत भुजाओं में अनुपात। प्रमेय नंबर 4 कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात किन्हीं दो संगत भुजाओं के अनुपात के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो क्षेत्रफल A1/A2 आपका हो जाएगा, क्षेत्रफल A1/A2 हो जाएगा आपका इज इक्वल टू अंडर A1² / A2²। ठीक है, तो क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है, भुजाएं आपको निकालनी है, भुजाओं में अनुपात। तो क्षेत्रफल का मान क्या दिया हुआ है? 25 और 36 दिया हुआ है, तो 25 और 36 हम लोग लिख लेंगे। तो भुजाओं में अनुपात क्या आ जाएगा? A1/A2 क्या आ जाएगा? अंडर रूट के अंदर आ जाएगा क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का वर्गमूल निकाल देंगे तो A1/A2 आपका क्या आ गया? 5/6। क्या आ गया? 5/6। तो इसका आंसर कौन सा आया? 5/6, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया, 5/6। ठीक है, तो चलिए इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके आप लोगों ने। देखा कितनी आसानी से इन क्वेश्चंस को प्रमेय के द्वारा ही केवल करना है। बहुत बड़ा फार्मूला नहीं लगा, बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको बेसिक ट्रायंगल्स के बारे में मालूम है, इसके कुछ प्रमेय मालूम है, तो आसानी से इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, दो समद्विबाहु त्रिभुज। कैसे हैं? दो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष कोण बराबर हैं और उनके क्षेत्रफल 9 संबंधी 16 का अनुपात है। शीर्ष कोण बराबर हैं, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज है और क्षेत्रफल 9 संबंधी 16 है। तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? ठीक है, आप देख रहे हैं एग्जाम में आपसे पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको करने के लिए समद्विबाहु त्रिभुज है, शीर्ष कोण बराबर है, यानी त्रिभुज कैसे होंगे? समरूप होंगे। और जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो क्षेत्रफल का अनुपात और संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है? वर्ग के बराबर होता है। तो क्षेत्रफल किसके बराबर होता है? संगत भुजा के वर्ग के। तो बस सीधा सा भी फार्मूला हमने लगाया था, A1/A2 निकालना है। ठीक है, तो कौड़ी के अंदर आ जाएगा और बराबर में कौन आ जाएगा? भुजा, स्मॉल a1/स्मॉल a2। ठीक है, तो यहाँ से आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। अब वैल्यूज़ रख देते हैं क्षेत्रफल की। तो क्षेत्रफल की वैल्यू क्या दिया हुआ है? तो क्षेत्रफल की वैल्यू 9 और 16 दिया हुआ, तो क्षेत्रफल की वैल्यू 9 और 16 रख देते हैं। तो 9 का वर्गमूल निकाल लेंगे और 16 का वर्गमूल, तो क्या जाएगा? 9/16। ठीक है, बराबर A1/A2। तो क्या हो गया? 3/4। ठीक है, 3/4 आ गया। A1/A2 बराबर 3/4 आ गया। तो आंसर कौन सा सही है आपका? तो ऑप्शन आप देखेंगे तो ऑप्शन आपका 3/4, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, 12वें का ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो गया, 3/4। यहाँ तक समझ में आ गया? इसमें आप याद रखिएगा, जब भी क्षेत्रफल और भुजा में रहेगा तो भुजा की तरफ वर्ग रहेगा, वो किसी भी प्रकार की भुजा हो, लंब हो, आधार हो, शीर्ष कोण के द्वारा हो, किसी भी प्रकार से हो, तो हमेशा भुजा की तरफ वर्ग रहता है। इसको आपको याद रखना है। ठीक है, 4, 5, 6, 7, 8 जो भी प्रमेय है आप इसमें यही देखेंगे कि क्षेत्रफल का अनुपात भुजा के वर्ग के बराबर है, चाहे वो शीर्ष लंब के द्वारा हो, चाहे माध्यिका के द्वारा हो, चाहे अर्धक कोण के द्वारा हो, किसी भी विधि से दिया हो।
तो चलिए अगला प्रश्न इसी तरीके से देखते हैं क्या दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 13। तो प्रश्न संख्या 13 आपको दिया हुआ है, दो समरूप त्रिभुज की ऊंचाइयां क्रमशः 2 सेमी और 3 सेमी है। ऊंचाइयां दिया हुआ है 2 और 3, इनके क्षेत्रफलों में अनुपात होगा। क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, क्षेत्रफल का अनुपात के लिए भी हमने आपको फार्मूला बताया है, a1/a2 इज इक्वल टू स्मॉल a1 यानी भुजा का स्क्वायर बटे में स्मॉल a2 का स्क्वायर। ठीक है, बस मान रखिए, आपका आंसर तुरंत तैयार हो गया। तो मान क्या है, a1 का मान दिया है 2, ऊंचाई पहली ऊंचाई आपकी 2 दी है तो 2 का वर्ग रख लेंगे। ऊंचाई को यहाँ पर ए से कहा गया है, तो क्या हो जाएगा, 2 आ गया का वर्ग आ जाएगा बटे में दूसरी ऊंचाई आपके 3 है तो 3 का वर्ग आ जाएगा। ठीक है, तो 2 का वर्ग क्या हो जाएगा, 4, 2 का वर्ग आ जाएगा 4 और 3 का वर्ग आएगा 9। तो आंसर क्या आ गया, 4/9। ऑप्शन आपका कौन सा सही हो गया, ऑप्शन सी आप देख रहे हैं 4/9 आया हुआ है, तो 4/9 आंसर हो गया। क्लियर है यहाँ से, कोई दिक्कत? उम्मीद करते हैं यहाँ तक के क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आए होंगे। जब भी आपसे ऐसा कहेगा तो आप प्रमेय के द्वारा केवल सूत्र में मान रखेंगे और आंसर आ जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14 क्या दिया हुआ है, त्रिभुज ABC, क्या दिया हुआ है, त्रिभुज ABC। तो त्रिभुज नहीं बना, हम लोग त्रिभुज बना लेते हैं ABC में कोण A पर क्या है, समकोणिक है, यानी 90 अंश का कोण बन रहा है। ठीक है, तथा AN जो रेखा है, A से N पर एक रेखा खींची जा रही है AN, जो BC पर लंब है, यानी यहाँ पर 90 अंश का कोण बन रहा है। ठीक है, BC पर लंब है, जबकि BC बराबर क्या दिया हुआ है, BC बराबर दिया हुआ है आपको 12, तो पूरी लंबाई BC बराबर 12 दी हुई है। AC बराबर क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, AC बराबर भी 6 दिया हुआ है। तब त्रिभुज ANC का क्षेत्रफल और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा। त्रिभुज किसका निकालना है, ANC का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज ANC का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समकोण त्रिभुज हैं। ठीक है, और आपने इसके पहले प्रमेय पढ़ा है, प्रमेय नंबर 4 क्या है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर होता है। और प्रमेय नंबर 3 पढ़ा है कि यदि समकोण त्रिभुज वाले शीर्ष, क्या है, समकोण त्रिभुज वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए, कर्ण पर लंब डाला गया हो, तो लंब रेखा दोनों ओर के त्रिभुज पर परस्पर मूल त्रिभुज के समरूप होती है, यानी दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे। तो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों में क्या होगा, बराबर होगा। तो कौन सी भुजा यहाँ पर बराबर होगी, दोनों के कर्ण बराबर होंगे। तो दोनों के कर्ण आपको दिया हुआ है, कर्ण क्या दिया हुआ है, पहले का कर्ण आपका त्रिभुज ABC का कर्ण दिया है 12, तो 12 का वर्ग हो जाएगा। और त्रिभुज ANC का कर्ण क्या दिया है 6, तो 6 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो 6 का वर्ग क्या हो गया 36, 12 का वर्ग क्या हो जाएगा 144। अब इन दोनों को भाग दे दें, तो 36 144 से कितनी बार में कट जाए, 4 बार में, तो आंसर आ गया 1/4। तो क्या अनुपात आ गया, 1/4 अनुपात आ गया इसका। तो कौन सा आंसर सही है, तो आप देखेंगे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी 1/4। तो 1/4 इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 क्या दिया हुआ है, तो प्रश्न संख्या 15 दिया हुआ त्रिभुज ABC, क्या है, त्रिभुज ABC के अंतःकोण तथा बाह्य अर्धक रेखाएं आधार BC को क्रमशः D और E बिंदु पर काटती हैं। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, त्रिभुज आपका क्या होगा, ABC बना लेते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है इस त्रिभुज ABC में, कोण A का कि अंतः तथा बाह्य, तो कोण A को बढ़ा लेते हैं और इसको अंतः अर्धक और बाह्य अर्धक खींचते हैं। ठीक है, अंतः अर्धक बाह्य अर्धक आधार BC को क्रमशः D पर और E पर प्रतिच्छेदित करती हैं। ठीक है, काटती हैं। यदि BC क्या कह रहा है, यदि BC बराबर 7 सेमी, B से C बराबर 7 सेमी और C से A बराबर 4 सेमी है और AB बराबर 6 सेमी हो, तो DE की माप क्या होगी। तो सबसे पहले इनकी माप आपको लिख के दिखा देते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया है, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो B से C बराबर हम लोग लिख लेंगे 7 सेंटीमीटर।
ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, ए बी बराबर 6 दिया हुआ है, ए बी आपको 6 लिखिए और ए सी बराबर 4 दिया है, 4 लिखिए। ठीक है। अब हमें पूछा क्या, डी ई की माप पूछा है, डी ई की माप पूछा है। तो हमें डी ई की माप तो पता नहीं है, बी सी की माप पता है। तो सबसे पहले बी डी की माप हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं, बी डी की माप यक्स है। ठीक है। तो डी सी की माप क्या हो जाएगी, 7 माइनस यक्स हो जाएगी। डी सी की माप 7 माइनस एक्स हो जाएगी। ठीक है। और सी की माप को हम लोग क्या मान लेते हैं, वाई। क्या मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं। अब यहाँ से हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं। तो सबसे पहले हमने प्रमेय पढ़ा है कि कोणों के अर्धक क्या होते हैं। किसी भी कोण का अर्धक सम्मुख भुजा को शेष दो भुजाओं के अनुपात में विभाजित करता है। तो विभाजित करता है, कोण का अर्धक है, कोण का अर्धक दिया हुआ है, तो हम लोग अनुपात लिखते हैं। कौन सा अनुपात आएगा, तो आएगा त्रिभुज ए बी सी की बात कर रहे हैं। त्रिभुज ए बी सी में क्या आएगा, त्रिभुज ए बी सी में आ जाएगा ए बी बटे में ए सी, ए बी बटे में ए सी बराबर बी डी बटे में सी डी। ठीक है। अब इनका मान रख देते हैं। तो मान क्या दिया हुआ है, ए बी का मान दिया है 4, 6 लिखेंगे। ए बी का मान हम लोग लिखेंगे 6, ए सी का मान 4, बी डी का मान दिया हुआ है यक्स माना है हमने, और सी डी बराबर क्या दिया हुआ है, 7 माइनस यक्स, 7 माइनस यक्स। ठीक है। तो 7 माइनस यक्स हो गया। अब इसको हम 13 गुणा करके सरल करते हैं। तो यक्स बराबर क्या आ जाएगा, 4.2। यक्स बराबर क्या आ जाएगा, 4.2। ठीक है। यहाँ तक इसको हल कर लीजिए। अब इसी तरीके से पुनः त्रिभुज ए बी सी का अर्धक कोण आपको क्या दिया हुआ है, बाह्य अर्धक कोण ए सी ई दिया हुआ है। तो ये भी अनुपात में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसको भी हम लोग बराबर में हल करते हैं और इसका भी अनुपात इसी तरीके से लिखते हैं। तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा, ए बी बटे में ए सी बराबर हो जाएगा आपका बी ई बटे में सी। अभी आपने पढ़ा है अनुपात बार अर्धक कोणों का अनुपात क्या होता है, संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो आपका यहाँ पर ए बी का मान 6 और ए सी का मान तो 4 ही दिया है, बराबर हो जाएगा 7 प्लस वाई बटे में वाई। ठीक है। बी का मान कितना दिया हुआ है, 7 प्लस वाई। बी ई आपका यहाँ से यहाँ तक है, पूरी लंबाई 7 दी हुई है और ये आपने वाई माना तो 7 प्लस वाई हो गया। तो इनका मान रख दिया। अब इसको भी इसी तरीके से सरल करते हैं। तो 6 में वाई का गुणा 6 वाई, 7 का 4 में गुणा 28 और वाई का 4 में गुणा 4 वाई। तो 6 4 10 वाई यहाँ पर भी हो जाएगा, वो भी माइनस में होगा। तो 6 में से 4 जाएगा 2 वाई और सरल करेंगे तो कुल कितना आ जाएगा, वाई बराबर 14। कितना आ गया, वाई बराबर 14 आ जाएगा। वाई का मान आ गया, यक्स का मान आ गया। बट हमसे यक्स और वाई तो पूछा नहीं था, ये तो हमने माना है। प्रश्न में पूछा है डी ई का माप, तो डी ई का माप पूछा है तो डी सी पहले हम लोग डी सी निकालेंगे और सी ई यानी वाई को जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा, यक्स का मान आपने निकाल दिया 4.2, 4.2 में से 7 को घटा दें और उसको जोड़ देते हैं। तो डी बराबर कुल कितना हो जाएगा, डी ई बराबर आ जाएगा 14 प्लस 7 माइनस यक्स। ठीक है। तो 14 की जगह 14 लिख देंगे, प्लस की जगह प्लस और 7 माइनस यक्स। यक्स का मान 4.2 है तो वो घटा देंगे, कितना आ जाएगा कुल, 7 में से 4.2 जाएगा आपका, बचेगा 2.8। तो 2.8 आ गया। 2.8 और 14 जुड़ जाएगा तो क्या आ जाएगा, 16.8। ठीक है। 16.8 इसका आंसर आ गया। तो कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो गया। 16.8 इसका राइट आंसर हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से इसको देखिएगा। जितने भी क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, सभी एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं, इसलिए बहुत ध्यान से इसको देखिए। ऐसे क्वेश्चन की आने की संभावना ज़्यादा रहती है एग्ज़ाम में। तो चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 16 देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो प्रश्न संख्या 16 आपको दिया हुआ है, त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 4 सेमी
और BC बराबर 5 सेमी और AC बराबर 3 सेमी है। तो सबसे पहले इसका हम लोग त्रिभुज बना ले जिससे क्वेश्चन आसान हो जाएगा। त्रिभुज ABC में दिया हुआ है AB बराबर 4 सेमी, BC बराबर 5 सेमी और AC बराबर 3 सेमी। ठीक है। एक अन्य त्रिभुज DEF में DE बराबर 8 दिया हुआ है और EF बराबर 10 दिया हुआ है और साथ में DF बराबर 6 दिया हुआ है। ठीक है। शीर्ष A से BC पर लंब, शीर्ष A से क्या किया गया, BC पर लंब खींचा गया। तो A से हम BC पर लंब खींचते हैं और इस बिंदु को क्या दिया है, AP नाम दिया, P बिंदु दिया है। ठीक है। लंब के माप क्या दिया है, AP। शीर्ष D से EF लंब खींचा गया है, EF पर लंब DM खींचा गया, ये DM है। AP और DM की लंबाइयों का अनुपात क्या होगा बताना है। दोनों त्रिभुज के लंबों का अनुपात बताना है। तो सबसे पहले आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप त्रिभुज हैं। क्यों, क्योंकि दोनों त्रिभुज समकोण त्रिभुज है और ये भुजाएं पाइथागोरस प्रमेय को पूरा कर रही हैं। ठीक है। 5 का वर्ग बराबर 4 का वर्ग प्लस 3 के वर्ग के बराबर आ रहा है। और इसी तरीके से दूसरे त्रिभुज में 10 का वर्ग बराबर 6 के वर्ग प्लस 8 के वर्ग के बराबर आ रहा है। यानी पाइथागोरस प्रमेय को पूरा कर रहे हैं। तो ये त्रिभुज कैसे होंगे, समकोण। तो त्रिभुज समकोण हैं तो भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। इनके खींचे गए लंबों का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है। तो क्या है लगेगा प्रमेय, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल तो त्रिभुज A1 बटे में A2 बराबर क्या आ जाएगा, लंब आपका आ जाएगा, पहले में आपका आ जाएगा AP और दूसरे में लंब आ जाएगा DM। इन दोनों के वर्गों के बराबर होगा। ठीक है। तो चलिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 आधार गुणे लंब। तो 1/2 दोनों में आएगा, साथ में कड़ी यहाँ लग जाएगा। तो कड़ी हम लोग लगा देते हैं, वर्गमूल निकालने जा रहे हैं तो कड़ी हम लोग लगा देते हैं। तो क्या लिख देंगे हम लोग यहाँ पर, बराबर AP बटे में DM बराबर अंडर रूट के अंदर A1/A2। तो A1/A2 का हम लोग मान रख देते हैं। तो मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, मान आपका आ जाएगा कड़ी के अंदर 1/2 आधार। तो आधार का मान 3 गुणे 4, आप लंब आपका 4 हो जाएगा, बटे में 1/2 और इसका आपका 8 और 6 आ जाएगा। ठीक है। क्योंकि 8 6 10 है और 3 4 है। तो सबसे बड़ी भुजा कड़ होती है तो लंब और आधार 3 4 हो गया और इसी तरीके से 8 6 हो गया। 1/2 से कट गया, 3 से 6 कट गया 2 बार में, 4 से 8 कट गया 2 बार में। तो बचा क्या, 1/4, वो भी कौड़ी के अंदर बराबर, अगर इसको हम लोग हल करें तो क्या आ जाएगा, 2 बराबर क्या आ जाएगा, 2। ठीक है। 1/2। तो 1/2 इसकी भुजाओं में अनुपात आ गया, ऊंचाइयों में अनुपात आ गया, जो कि आपसे पूछ रहा है कि ऊंचाइयों में अनुपात क्या है। तो अनुपात क्या आ गया, 1/2। इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी। ठीक है। इसका आंसर क्या आ गया, ऑप्शन डी, 1/2। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन प्रश्न संख्या 17 आपको दे रहा है। त्रिभुज PQR, क्या है त्रिभुज PQR इस प्रकार है कि PR बराबर 6 सेमी, P से 3 सेमी की दूरी पर, P से क्या है 3 सेमी की दूरी पर PQ भुजा पर एक बिंदु यस है और यसार को मिलाने से बना कोण PRS कोण PQR के बराबर है। तो PQ की लंबाई होगी, PQ की लंबाई क्या होगी आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक हम लोग चित्र बना लेंगे जैसा प्रश्न में कह रहा है। तो त्रिभुज PQR कह रहा है, PQR बना लेते हैं। ठीक है। जिसमें क्या कह रहा है, PR बराबर 6 दे रहा है, 6 लिख लेते हैं। और P से 3 सेमी की दूरी पर PQ भुजा पर यस एक बिंदु है, यस क्या है बिंदु है। SR को मिलाने से, SR को मिला दीजिए, बना कोण PRS यानी कि ये कोण PQR के बराबर है।
ठीक है। तो पी क्यू की लंबाई ज्ञात करनी है, पी से क्यू की लंबाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले त्रिभुज आप देखेंगे, त्रिभुज पी क्यू आर और त्रिभुज पी एस आर, त्रिभुज पी एस आर में एक कोण पी दोनों में मिल रहा है, दोनों त्रिभुजों में, और एक आपको दिया हुआ है पी आर एस और पी क्यू आर बराबर है। दो कोण बराबर हो गए तो त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। और जब त्रिभुज समरूप हैं तो भुजाओं का अनुपात कैसा होगा, बराबर होगा। ठीक है, पहला त्रिभुज आप देख रहे हैं ये बराबर है किसके, त्रिभुज पी एस आर के बराबर है, तो इनके भुजाओं के अनुपात बराबर होंगे। तो भुजाओं का अनुपात क्या होगा, पी क्यू बटे में पी आर बराबर पी आर बटे में पी एस। संगत भुजाओं का अनुपात लिख लिए। तो जिसका मान दिया है उसको रख देते हैं। तो पी क्यू का मान क्या दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, तो पी क्यू के स्थान पर हम लोग पी क्यू लिख देंगे। और पी आर का मान दिया है 6 लिख देते हैं। ठीक है, पी आर का मान 6 दिया तो यहाँ पे भी पी आर 6 ही आएगा। और क्या दिया हुआ है, पी एस, तो पी एस बिंदु 3 सेमी की दूरी पर था तो यस 3 हो गया। अब इसको सरल करते हैं तो 3 से 6 कट जाएगा 2 बार में, तो पी क्यू बराबर 6 गुणे 2 कितना आ जाएगा, 12। पी क्यू बराबर कितना आ गया, 12 आंसर आ गया। और हमें पी क्यू निकालना ही था, तो आंसर आ चुका है पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन क्या आया, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाले वीडियो भी आपके पास तक आसानी से पहुंच जाए। चलिए इसी तरीके से अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18 क्या दिया हुआ है इसको लगाते हैं। तो प्रश्न संख्या 18 दिया हुआ है, एक त्रिभुज ए बी सी, क्या है, त्रिभुज ए बी सी में बिंदु P, क्या है, बिंदु P, भुजा ए बी को दो भागों में। तो चलिए इसका चित्र हम लोग बनाते चलते हैं तो आसानी समझ में आएगा। त्रिभुज ए बी सी दिया हुआ है, ठीक है, ए बी सी ये दिया हुआ है आपको। इसमें क्या कह रहा है कि बिंदु P भुजा ए बी को दो भागों में, बिंदु P जो है भुजा ए बी को दो भागों में बांटता है, और Q जो है भुजा ए सी को दो भागों में बांटता है। ठीक है, यानी पी क्यू एक रेखा है। इस प्रकार है कि पी क्यू समांतर बी सी है। पी क्यू त्रिभुज ए बी सी को दो भागों में बांटता है। पी क्यू जो है, पी और क्यू जो है त्रिभुज ए बी सी को दो भागों में बांटता है, और जो कि क्षेत्रफल में समान है। क्षेत्रफल क्या है, समान है। तो त्रिभुज ए पी क्यू का क्षेत्रफल जो है, ए पी क्यू का क्षेत्रफल जो है किसके बराबर है, समलंब पी क्यू बी सी के बराबर है। पी क्यू बी सी का क्षेत्रफल के बराबर होगा। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल जो होगा और त्रिभुज ए पी क्यू का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या संबंध होगा, दो संबंधी एक का अनुपात होगा। ठीक है, क्योंकि पूरे त्रिभुज को दो भागों में बट रहा है और दोनों के खंड बराबर हैं, तो यक्स प्लस यक्स 2x हो गया, और आपका त्रिभुज पी क्यू ई का क्षेत्रफल आपका कितना हो जाएगा, 1x हो जाएगा। वो पहले से ही आपने माना है 1x। ठीक है, तो 2:1 आ गया। अब जब इनका अनुपात 2:1 आ गया तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात किससे होते हैं, उनकी भुजाओं से संबंध होता है। तो भुजाओं में संबंध हम लोग निकाल लेते हैं। तो चलिए क्या होगा सूत्र, त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल की जगह पर कौन आ जाए, इनकी भुजाएं। तो भुजाओं का माप क्या होगा, ए पी, क्या हो जाएगा, ए पी स्क्वायर बटे में ए बी स्क्वायर, सॉरी ए बी आपका अंश में आ जाएगा, ए बी स्क्वायर बटे में ए पी स्क्वायर बराबर 2x बटे में यक्स। ठीक है, क्षेत्रफल का अनुपात भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर में होता है, तो भुजाओं का वर्ग यहाँ पर हमने लिख दिया, और क्षेत्रफल 2x और यक्स दिया हुआ है। अब क्या करते हैं, इसको सरल करते हैं, वर्गमूल निकाल देते हैं। तो यक्स से यक्स कट गया तो क्या आ जाएगा, आएगा ए बी बराबर √2 AP आ गया। यहाँ तक समझ में आ गया, ए बी का मान आ गया। अब हम लोग चित्र का प्रयोग करके
बीपी का मान निकाल लेंगे। तो बी से पी तक का मान कितना आएगा, बीपी बराबर कितना आ जाएगा, ए बी माइनस ए पी। ठीक है, तो लिख लेते हैं बीपी बराबर क्या आ जाएगा, बी से पी बराबर आ जाएगा ए बी माइनस ए पी। ठीक है, ए बी का मान आपने अभी निकाला है √2 ए पी। ए पी की जगह ए पी लिख कर ए पी कॉमन ले लीजिए तो क्या मिल जाएगा, √2 माइनस 1 ए पी। ए पी का मान कितना दिया हुआ है, ए पी का मान अभी आपने निकाला है। अगर तिरक गुणा कर दें ए पी बराबर √2 ए पी, तो ए पी बराबर ए बी बटे में √2। ठीक है, तो अगली लाइन क्या हो जाएगी, इधर आपका बाएं पक्ष में बी पी चल रहा है, √2 माइनस 1 आया हुआ है। ए पी का मान अभी आपने बताया है कि ए बी बटे में √2 आएगा। तिरक गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, तो जैसे आप तिरक गुणा करेंगे तो बी पी बटे में ए बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बी पी बटे में ए बी बराबर √2 माइनस 1 अपान √2। तो चलिए देखते हैं कौन सा आंसर है, √2 माइनस 1 अपान √2। तो ऑप्शन आपका आया है डी, √2 माइनस 1 अपान √2। ठीक है, तो कौन सा आंसर है, आंसर डी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो आंसर डी इसका राइट आंसर हो गया, √2 माइनस 1 अपान √2, जो कि आपने यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको। तिरक गुणा करते ही आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसी तरीके से अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19 सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न संख्या 19 आपका दिया हुआ है, दो समरूप त्रिभुज, क्या है, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल छोटे त्रिभुज के क्षेत्रफल का 36 गुना है। कितने गुना है, 36 गुना। तो बड़े त्रिभुज की एक भुजा और छोटे त्रिभुज की संगत भुजा की लंबाई में अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो बड़े त्रिभुज और छोटे त्रिभुज, बड़े त्रिभुज की भुजा और छोटे त्रिभुज की भुजा की संगत भुजाओं में लंबाई का अनुपात पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग को करना क्या है, यहाँ पर अनुपात दिया हुआ है, यदि हम छोटे त्रिभुज के क्षेत्रफल को यक्स मान लेते हैं। ठीक है, पहले तो फार्मूला लिख लेते, a1/a2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L1/L2, तो स्क्वायर में आएगा। क्लियर है यहाँ तक। A1 छोटे त्रिभुज है, ए वाले को हम छोटा मानते हैं, 1 वाले को छोटा मानते हैं, तो 1 वाले का क्षेत्रफल क्या होगा, यक्स मान लेंगे। तो 36 गुना क्या हो जाएगा, 36 यक्स हो गया, बराबर L1 स्क्वायर बटे में L2 स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, वर्गमूल निकाल देते हैं, तो L1 बटे L2 क्या आ जाएगा, L1 बटे L2 बराबर हो जाएगा अंडर रूट के अंदर यक्स यक्स कैंसिल 1/36। ठीक है, वर्गमूल निकालेंगे तो 1/6 आ गया। क्या आ गया, 1/6 आ गया आंसर। लेकिन ये आंसर आपको कहीं पे भी दिख नहीं रहा होगा, उसका भी एक रीज़न है। आपने L1/L2 निकाला है, ठीक है, और आपसे पूछा क्या है, बड़े भुजा और छोटी भुजा में अनुपात। तो बड़ी भुजा कौन सी है, L2, तो इसको तिरक गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा L2/L1। ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल हो गया 6/1 आ जाएगा। तो अब ये आपका आंसर आ गया, बड़ी भुजा बटे में छोटी भुजा, तो 6/1 आया, यानी 6:1 इसका आंसर आया। तो आप देखेंगे आंसर 6:1 आया है। ध्यान आपको यहाँ पर यही देना है। फिलहाल तो इस क्वेश्चन में 6 और 1 एक ही आंसर है, 6:1। कभी कभी पर 1:6 दिया होता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ध्यान से क्वेश्चन देखना है, क्या दे रहा है कि बड़े त्रिभुज की एक भुजा और छोटे त्रिभुज की संगत भुजा की लंबाई। ठीक है, तो बड़े त्रिभुज का अंश में रहेगा और छोटे त्रिभुज का हर में, यानी आपका बड़ा त्रिभुज ऊपर छोटा त्रिभुज नीचे लिखकर ही सॉल्व करना है, तो आपका आंसर सही आ जाएगा। तो 6:1 आंसर आ गया। कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होगा, बस क्वेश्चन को ध्यान देना है, कभी भी आपका आंसर गलत नहीं होगा। प्रमेय और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, जिस भी प्रमेय को लगाएंगे उसके बारे में अच्छे से जानना है आपको, और क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। चलिए इसी तरीके से अगला प्रश्न लगाते हैं। त्रिभुज ABC, क्या है, त्रिभुज ABC के अंदर कोई बिंदु O है, ठीक है, और तथा कोण AOB, कोण BOC तथा कोण CO के समद्विभाजक रेखा
ए बी बी सी और सी ए पर क्रमशः बिंदु डी एफ ई तथा एफ पर मिलते हैं, तो ए डी गुणे बी गुणे सी एफ किसके बराबर होगा ये बताना है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग इसका एक चित्र बना लेंगे तो क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चित्र में क्या, इस तरीके से हमने एक चित्र बनाया जिसमें त्रिभुज ए बी सी आपको दिया हुआ है, जिसमें से क्या कर रहा है, कोण ए ओ बी, ए और ओ बी जो है तथा बी ओ सी तथा सी ओ ए के समद्विभाजक रेखा ए बी बी सी सी ए को क्रमशः बिंदु डी ई और एफ पर, तो ए बी पर कौन बिंदु आएगा, डी, और बी सी पर कौन सा बिंदु आएगा, ई, और यहाँ पर एफ आ गया। ठीक है, तो इसको मिला दीजिए, सॉरी इसको मिला देते हैं, तो ये एक दूसरे को कहाँ पर प्रच्छेदित कर रहे हैं, ओ पर, और कह रहा है कोण ए ओ बी समद्विभाजक है। ठीक है, तो समद्विभाजक हो गया। तो अब इसमें समद्विभाजक है तो त्रिभुज हम अगर बात करें ए ओ बी में, किस में बात करते हैं, त्रिभुज ए ओ बी में, ध्यान से देखिएगा, और ओ डी जो है क्या है, अर्धक रेखा है, तो त्रिभुज को दो भागों में समद्विभाजक है तो दो भागों में क्षेत्रफलों को विभाजित करेगा और क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। आपने प्रमेय पढ़ा है, ठीक है, कि प्रमेय में आपने पढ़ा है कि अगर कोणों के अर्धक एक त्रिभुज को क्या करते हैं, समान भुजाओं में अनुपात में विभाजित कर देते हैं, तो अनुपात इनका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो चलिए इस त्रिभुज से अनुपात लिखते हैं, तो अनुपात हो जाएगा आपका ए डी बटे में डी बी, ठीक है, बराबर ओ ए बटे में ओ बी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया कैसे हुआ। तो आप ये देख सकते हैं, हमने त्रिभुज लिया ए बी ओ, ठीक है, ए बी ओ लिया, जिसमें ओ बी आपका, ओ डी आपका क्या है, समद्विभाजक है, तो इनके अनुपात बराबर होंगे, तो ए डी बराबर क्या आएगा, ए डी बटे में डी बी। ठीक है, ए डी आपका ये रहा और डी बी आपका ये रहा, अनुपात किसके बराबर आएगा, ओ ए और ओ बी के, तो ओ ए रहा और ओ बी रहा। इसी प्रकार से दूसरे त्रिभुज की बात करते हैं, इसको हम समीकरण 1 बना लेते हैं। दूसरा त्रिभुज कौन सा लेते हैं, ठीक है, त्रिभुज बी ई सी में, बी ई सी के साथ ओ लेते हैं, बी ई सी ओ। ठीक है, तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा, तो इसमें भी हम लोग अनुपात लिखते हैं, तो अनुपात आ जाएगा बी ई बटे में ई सी बराबर ओ बी बटे में ओ सी। ठीक है, इसके बाद तीसरा हम लोग अनुपात ले लेते हैं तीसरे त्रिभुज में। ठीक है, तो तीसरा त्रिभुज आपका हो जाएगा यहाँ पर त्रिभुज ए ओ सी, ए ओ सी में क्या हो जाएगा, सी एफ बटे में एफ ए बराबर ओ सी बटे में ओ ए, ओ सी बटे में ओ ए, तो ये आपका ओ सी है, ओ सी बटे में ओ ए। अब आपको ध्यान क्या देना है, बाएं पक्षों का बाईं तरफ गुणा कर देना है, दाएं पक्षों का दाहिनी तरफ। ठीक है, बाएं पक्ष का बाईं तरफ गुणा कर देना है, दाहिने पक्ष का दाईं तरफ, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए कैसे आएगा आंसर ये देखते हैं। तो तीनों का गुणा करेंगे जब बाईं तरफ का बाईं तरफ और दाहिनी तरफ का दाहिनी तरफ, तो दाहिनी तरफ की सारी चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी। कैसे, आपका यहाँ देखेंगे ओ बी आपका हर में दिया हुआ है, ये आपका अंश में कैंसिल, अंश को हर से भाग दे देंगे यानी कट जाएगा, 1 आएगा। ओ ए आपका यहाँ अंश में और यहाँ पर हर में कट गया, ओ सी यहाँ पर अंश में और ये हर में कट गया, तो बचा आपका दाहिनी तरफ 1 और इधर आपका सारी चीज़ें बची हुई हैं, बाईं तरफ की सारी चीज़ें बची हुई हैं। तो बाईं तरफ की सारी चीज़ें अंश की एक जगह लिख देते हैं, ए डी आपका दिया हुआ है बाईं तरफ, ए डी, तो ये लिख देते हैं ए डी, ठीक है, इंटू बी ई लिख देंगे, इंटू सी एफ। ठीक है, सी एफ हो गया। अब क्या करना है, बराबर के दाहिनी तरफ हर के चीज़ों को तिरक गुणा करके लिख देना है, तो क्या आ जाएगा, डी बी, ठीक है, इंटू ई सी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, इंटू एफ ए,
एफ ए, ठीक है, एफ ए ये आ गया। तो ये आपका आंसर आ गया, यही आंसर है। क्या आंसर आया? डी बी ई सी सी एफ मल्टीप्लाई में आ गया। यही आपसे पूछा था, ए डी मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी एफ पूछा था, तो आंसर क्या आ गया? डी बी, ठीक है, डी बी मल्टीप्लाई ई सी मल्टीप्लाई एफ ए। तो चलिए देखते हैं कौन सा आंसर सही है। तो कौन सा आंसर है? डी बी ई सी एफ ए किस में है? डी बी आपको दिख रहा है, ये रहा, फिर ई सी दिख रहा है, ये रहा, और फिर एफ ए दिख रहा है, ये रहा। तीनों आंसर आपके यहाँ पर हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। इस तरीके से इस चैप्टर के समरूप त्रिभुज के 20 क्वेश्चंस तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी शेष है जिसको हम लोग अगले क्लास में सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।